हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंचल सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 जो कि इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यही क्वेश्चन जाइएगा एग्ज़ाम में तो आपको आल रहेगा। इसलिए आप लोग एकदम फटाफट याद कर लीजिए। आज जो क्वेश्चन हम देंगे वही एग्ज़ाम में आएगा। हिस्टोरी है, इतिहास का क्वेश्चन है आज, जो कि सोशल साइंस के हम बनाए थे वीडियो, वो नहीं डलाया था यूट्यूब पर, इसलिए आज एक वीडियो हिस्टोरी इतिहास का VVI क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, जो कि आपको एग्ज़ाम में आल रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को अभी तुरंत रट जाइए, एकदम एग्ज़ाम में आएगा, एकदम पूरा के पूरा आएगा एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग ये सब क्वेश्चन को सब याद कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैं निकालते हैं हम अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने गेस किया है पूरा एकदम आएगा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग पूरा याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन अब निकालते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कल परसों एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए चलिए। हाँ, अंचल क्लासेस ये है नवादा, जो प्रयागराज हॉस्पिटल वाले गली में पढ़ाते हैं, केएलएस कॉलेज के पीछे। चलिए स्टूडेंट्स, निकालते हैं आपका क्वेश्चन गेस, जो कि बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इम्पोर्टेंट है कि बता नहीं सकते, इसलिए सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए आइए, क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए, देखते जाइए, याद करते जाइए। अंचल क्लासेस नवादा, नर्सरी टू 12 प्रयागराज हॉस्पिटल, टॉपर सबसे पढ़े टॉपर बने। चलिए आंसर की जड़ी बूटी है, जो कि इतिहास का है, और VVI क्वेश्चन याद करें, यही एग्ज़ाम में आएगा। सही बात है, यही एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए इस सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बताइए। ए में कुरान, बी में है गीता, सी में है हदीस, घा में है बाइबिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो आंसर याद रखिएगा बाइबिल होगा, बाइबिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। तो राइट आंसर होगा बैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो बैक्सटन राइट आंसर खा होगा, याद रखिएगा, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आएगा। कहता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था, राइट आंसर का होगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन 8 है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन से हुई, याद रखिएगा, चीन से। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो चीन से। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? ए का में मिस्र, भारत, चीन, जापान। तो राइट आंसर घा होगा चीन, याद रखिएगा, चीन होगा, चीन। राइट आंसर घा, चीन। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली बिहारी। तो यंग इंडिया का स्थापन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो आंसर में होगा यंग इंडिया, बी खा नंबर, यंग इंडिया का स्थापना की
यंग इंडिया महात्मा गांधी ने की तो यंग इंडिया का यंग इंडिया का यंग इंडिया का यंग इंडिया। याद रखिएगा यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो राइट आंसर खा होगा यंग इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो आंसर होगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका रहेगा, टिक मार दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका राइट आंसर होगा का मार्को पोले। मार्को पोले, याद रखिएगा मार्को पोले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुद्रण कला सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? मुद्रण कला सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो चीन में। याद रखिएगा मुद्रण कला सबसे प्रारंभ किस देश में आरंभ हुई? तो चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण कला सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो मुद्रण कला सबसे पहले चीन में आरंभ हुई। का राइट आंसर चीन में। 2 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर होगा गुटेनबर्ग ने। छापा खाना का आरंभ किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने। 3 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? तो आंसर होगा जर्मनी में। फ्रांस में नहीं, जर्मनी में। याद रखिएगा एक्सपेसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? तो जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? तो का पुर्तगालियों लोगों ने लगाया था। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो पुर्तगालियों लोगों ने लगाया था। पुर्तगालियों ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा राजमोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? राजा राजमोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो राइट आंसर मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, याद रखिएगा। कहता है राजा राममोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो राइट आंसर होगा मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुई? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन आएगा, टिक मार दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में किसका संपादन गांधी जी ने किया? किसका संपादन है जो कि गांधी जी ने किया? याद रखिएगा तो यंग इंडिया। यंग इंडिया राइट आंसर होगा यंग इंडिया। यंग इंडिया का संपादन गांधी जी ने किया। राइट आंसर यंग इंडिया। 8 नंबर का था किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दूही महानतम देन है? महात्मा गांधी की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, मार्टिन लूथर की, हैरामन। तो राइट आंसर मार्टिन लूथर होगा। मार्टिन लूथर। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? हिंदी में कि अंग्रेजी में कि मराठी में कि कनौनी में? तो मराठी में किया था। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो हिंदी में। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो हिंदी में। हिंदी में, याद रखिएगा हिंदी में। हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो राइट आंसर रेशम मार्ग। रेशम मार्ग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो राइट आंसर रेशम मार्ग। रेशम मार्ग रहेगा, टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बस पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो कौन सा शहर उभर? 2 नंबर कहता है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया?
तो अलेक्जेंड्रिया राइट आंसर अलेक्जेंड्रिया हुआ। याद रखिएगा पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, तो अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का था आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो औद्योगिक क्रांति। याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो औद्योगिक क्रांति। याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति, जो कि एग्जाम में आएगा, एकदम क्रांति सब आएगा क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। कहता है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं, तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। 4 नंबर देखिए, तो राइट आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम वाला क्षेत्र में। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं थे, तो पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ, 15वीं शताब्दी में कि 18वीं की 19वीं शताब्दी की 20वीं शताब्दी। तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय किससे आरंभ हुआ था, तो 18वीं शताब्दी से। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 से आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से आरंभ हुआ, तो 1929 से आरंभ हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 से आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का रहा आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली की उदय हुआ, तो याद रखिएगा फासीवादी नाजीवादी शासन, फासीवादी नाजीवादी शासन। राइट आंसर का आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली को उदय हुआ, तो फासीवादी नाजीवादी शासन। 8 नंबर का रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, तो 1944। 8 नंबर का रहा ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1944 ईस्वी में। 9 नंबर देखिएगा भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, आएगा क्वेश्चन तो कहेगी 1990 के दशक में। राइट आंसर का होगा 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 नंबर द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो राइट आंसर होगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ रहेगा, टिक मार दीजिए। कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ। राष्ट्रीय यूरोपीय संघ राइट आंसर घा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। याद रखिएगा रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो चीन से। भारत से, चीन से, कि इराक से, कि अफगानिस्तान से, तो चीन से। राइट आंसर चीन होगा। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो चीन से। याद रखिएगा। कहता है पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया, तो अरबों द्वारा ले जाएगा। याद रखिएगा अरबों द्वारा। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है आलू अकाल किस देश में हुआ था, तो आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। आलू अकाल किस देश में हुआ था, तो आयरलैंड में। याद रखिएगा आयरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉर्न लॉ किस देश से पारित किया गया था, कॉर्न लॉ किस देश से पारित किया गया, तो राइट आंसर ब्रिटेन में होगा। ब्रिटेन में। कॉर्न लॉ किस देश से पारित हुआ था, तो ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कोनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, तो पंजाब में। राइट आंसर पंजाब में। याद रखिएगा भारत में कोनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई, तो पंजाब में। पंजाब में। याद रखिएगा। कहता है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा नगर उभर कर सामने आया था, तो अलेक्जेंड्रिया आया था। अलेक्जेंड्रिया। याद रखिएगा पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा नगर उभर कर आया था, तो अलेक्जेंड्रिया। राइट आंसर गा होगा अलेक्जेंड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी,
तो राइट आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। याद रखिएगा, समानता व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील व्यवस्था। राइट आंसर का होगा प्रगतिशील व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो शहर के आधुनिक व्यक्ति को प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। याद रखिएगा, प्रभाव क्षेत्र। शहर के आधुनिक व्यक्ति को किस प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। सीमांत क्षेत्र गलत, विस्तृत क्षेत्र गलत, सभी गलत, प्रभाव क्षेत्र। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव हुआ, तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से ज्ञान नहीं शांति जमाव संभव हुआ है। शांति याद रखिएगा, शांति अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो शांति। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अवस्था लागू की गई, तो याद रखिएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। गहन रूप से किसको प्रभावित किया, तो का में ग्रामीणीकरण, बी में शहरीकरण, गा में है कस्बों, घा में है बंदरगाहों। तो राइट आंसर शहरीकरण होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। याद रखिएगा, ग्राम कस्बा नहीं, नगर नहीं, महानगर। राइट आंसर महानगर होगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में। याद रखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची, तो याद रखिएगा 40 लाख तक पहुँच गया। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुँच गया। राइट आंसर होगा गा 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो याद रखिएगा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ 1870 ईस्वी से। राइट आंसर घा हो जाएगा 1870 ईस्वी में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो 1870। राइट आंसर घा 1870। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर का है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग में उभर का है, तो मध्यम वर्ग। याद रखिएगा मध्यम वर्ग होगा। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, मध्यम वर्ग। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कहता है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। याद रखिएगा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग। राइट आंसर का श्रमिक वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ग्रामीणीकरण के, शहरीकरण को, कस्बों को, बंदरगाह हो। तो याद रखिएगा कि शहरीकरण को। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था, तो राइट आंसर शहरीकरण को होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे पहले कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे पहले कहाँ होता है, ग्राम में कि कस्बा में कि नगर में कि महानगर में, तो राइट आंसर महानगर होगा। याद रखिएगा महानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, कौन थे, तो एंड्रयू मोइनर्स थे, एड्यू मोइनर्स थे, एड्यू मियनर्स थे। याद रखिएगा एड्यू मियनर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, लंदन में। तो संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, तो लंदन में। याद रखिएगा का राइट आंसर लंदन में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, तो गार्डन सिटी का योजना किसने बनाया। राइट आंसर इसमें होगा गा एबेनेजर हावर्ड ने। याद रखिएगा एबेनेजर हावर्ड ने गार्डन सिटी की योजना
बनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष हुई आरंभ हुई। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई। 1763 में कि 1863 में कि 1787 में कि 1887 में। तो राइट आंसर खा होगा 1863 में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष पर आरंभ हुई। तो 1863 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बैरान हार्मोन कौन था। बैरान हॉसमान कौन था। तो बैरान हॉसमान इंग्लैंड का इंजीनियर था। बैरान हॉम्सन कौन था। तो इंग्लैंड के इंजीनियर, याद रखिएगा बैरान हॉम्सन कौन था। तो इंग्लैंड का इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चार्टिडंग आंदोलन क्यों किया गया। तो चार्टिडंग आंदोलन क्यों किया गया। तो याद रखिएगा कि बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए। बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार के मांग के लिए। बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार के मांग के लिए। याद रखिएगा चार्टिडंग आंदोलन क्यों किया गया। तो बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा, इसको एकदम एग्जाम में आएगा। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बम्बई दिया था। तो राइट आंसर होगा चार्ल्स ड्यूटिये ने। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया की कंपनी की बम्बई दिया था। तो राइट आंसर होगा चार्ल्स ड्यूटिये ने। चार्ल्स ड्यूटिये ने राइट आंसर। अगला कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई। तो राइट आंसर होगा 1819 ईस्वी में। बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी को राजधानी बनाई। तो 1819 में अपनी राजधानी बनाई थी। याद रखिएगा 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था। तो दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया था। राजा हरिश्चंद्र, याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र, दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया था। राजा हरिश्चंद्र। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एकदम पूरा एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इतिहास का है। और बाकी 3 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और सामाजिक विज्ञान और भूगोल तीनों एक वीडियो में आएगा, जो कि बनाया हुआ बट डाले नहीं क्योंकि नेट के प्रॉब्लम रहता है, इसलिए इसको आज सुबह में ही डाल रहे हैं। इसलिए ये लोग को क्वेश्चन को एकदम पूरा बढ़िया से याद करके जाइए, एग्जाम में ही सब क्वेश्चन आएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कहता है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में याद हुआ था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो 1765 ईस्वी में। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुआ था। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। 1765, याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी, याद रखिएगा हम्फ्री डेवी। राइट आंसर का जेम्स हार्गिन गलत है, जॉन गलत है, हम्फ्री डेवी सही है। हम्फ्री डेवी सही है। राइट आंसर सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। हम्फ्री डेवी, याद रखिएगा। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है बम्बई के सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई। तो 1851 ईस्वी में बम्बई के सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर 1851 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1917 ईस्वी में भारत पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया। तो राइट आंसर का बम्बई में 1917 ईस्वी में भारत पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो बम्बई में, याद रखिएगा बम्बई में याद रखिएगा बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी से हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। 1814 ईस्वी में, याद रखिएगा 1814 में। अगला क्वेश्चन कहता है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की।
तो 1907 ईस्वी में, याद रखिएगा 1907 ईस्वी में राइट आंसर खा होगा। 1854, 1915, 1923, तो राइट आंसर खा होगा 1907 ईस्वी में। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आप बताइए कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? बताइए, 1910 में कि 1951 में कि 1955 में कि 1962 में? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में का राइट आंसर होगा 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब पारित हुआ? चलिए बताइए कब पारित हुआ, कमेंट कीजिए। 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में? कब होगा? तो राइट आंसर का होगा 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा 1918 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय दंड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? चलिए, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, कहता अखिल भारतीय दंड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताइए, अखिल भारतीय दंड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय दंड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा। अखिल भारतीय दंड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। 1881 में, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 में। 1881 में, 1881 में, याद रखिएगा 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो याद रखिएगा धर्म सुधार आंदोलन। ऑप्शन में धर्म सुधार आंदोलन, पूर्ण जागरण, समांतवाद, वैज्ञानिक आविष्कार। तो राइट आंसर होगा धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो राइट आंसर होगा वस्त्र उद्योग से, याद रखिएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो याद रखिएगा वस्त्र उद्योग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स स्पिनिंग के आविष्कार को किसने? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने, याद रखिएगा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने, जेम्स हारग्रीव्स ने। कहता 1917 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बंगाल में, याद रखिएगा 1917 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बंगाल में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर होगा हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? बताइए, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1907 में कि 1917 में कि 1814 में कि 1914 में? तो राइट आंसर का होगा 1814 ईस्वी में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। तो 1814 इनके 1840 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ कब हुआ था? इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर का इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 में, याद रखिए इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। राइट आंसर डी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए में है 1848, 1881, 1885, 1920। तो याद रखिए क्या कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना?
1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। तो राइट आंसर होगा घ 1881 में। 1881 में भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? तो 1881 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई, बताइए। तो याद रखिएगा इंग्लैंड में। राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, याद रखिएगा इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय स्वयंकर संघ की स्थापना कब और किसने की? तो याद रखिएगा 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार। के.बी. हेडगेवार, याद रखिएगा। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है और आते रहता है, इसलिए सबको याद रखिएगा। कह रहा है राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में के.बी. हेडगेवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह याद रखिएगा 1916 ईस्वी में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा 1916। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली। राइट आंसर क्या होगा? बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? बारदोली। चलिए राइट आंसर बारदोली होगा, काम सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 14 अप्रैल 1919 ईस्वी, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, घा में 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो राइट आंसर होगा का में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना गुरुदयाल सिंह 1916 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913, याद रखिएगा। लाल हरदयाल 1913 में ये आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 1960 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में, याद रखिएगा। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद रखिएगा सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता। राइट आंसर क्या होगा? सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता। सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? 1920 ईस्वी, तुर्की में। 1920 ईस्वी, तुर्की में। 19 अरब खराब फ्रांस से जर्मनी, गलत है। राइट आंसर 1920 ईस्वी, तुर्की होगा। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक में समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में, तुर्की, याद रखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी दांडी से शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा जी। 1930 ईस्वी दांडी से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी दांडी से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1929 ईस्वी लाहौर में। 1929 ईस्वी में लाहौर में प्राप्त हुआ था। 1929 ईस्वी लाहौर में पूर्ण स्वराज मांग की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 ईस्वी में लाहौर। राइट आंसर क्या होगा? 1929 ईस्वी लाहौर,
एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ गया कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। याद रखिएगा लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में। याद रखिएगा 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रॉबर्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो रॉबर्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए नहीं, गलत है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए गलत है। काला बाजारी रोकने के लिए गलत है। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। याद रखिएगा रॉबर्ट कानून किस उद्देश्य से लगाया गया था, तो क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉबर्ट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था। हंटर समिति की, डायर समिति की, मटक्यूट समिति की, चेम्सफोर्ड समिति। तो याद रखिएगा हंटर समिति। हंटर समिति याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया, तो हंटर समिति का में देखिए हंटर समिति। राइट आंसर हंटर समिति होगा, आएगा तो हंटर समिति मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। एक काम है गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी, लाला हरदयाल ने, काम है बाल गंगाधर तिलक ने। तो हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था। याद रखिएगा हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया। तो राइट आंसर का होगा 1920। 1920 ईस्वी में तुर्की में खिलाफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया, तो काम 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में याद रखिएगा तुर्की में खिलाफत का पद किस पर समाप्त किया गया, तो 1920 ईस्वी। राइट आंसर 1920 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। राइट आंसर डी होगा, घ नंबर चित्तरंजन दास। स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। याद रखिएगा, आएगा तो टिक मार देंगे चित्तरंजन दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि 1932 ईस्वी में पुनः समझौता किसके बीच हुआ था, तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। याद रखिएगा 1932 ईस्वी में पुनः समझौता किसके बीच हुआ था, तो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। 1932 ईस्वी में पुनः समझौता किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, तो राइट आंसर होगा बारदोली। याद रखिएगा किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, तो राइट आंसर होगा बारदोली। याद रखिएगा चंपारण गलत है, खेरा गलत है, अहमदाबाद भी गलत है, बारदोली सही है। राइट आंसर बारदोली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, तो राइट आंसर 1936 ईस्वी में होगा। 1921 ईस्वी गलत है, 1928 ईस्वी गलत है, 1929 में गलत है, तो 1936 ईस्वी सही है।
1936 राइट आंसर घ होगा। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय की, मदन मोहन मालवीय, के.बी. हेडगेवार, चित्तरंजन दास। तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। हिंदी महासभा का संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। हिंदी महासभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? चलिए सब क्वेश्चन को एकदम पूरा तरह याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है गांधी जी ने, जो कि एग्जाम में पूछेगा, इस सब क्वेश्चन को रट जाइए एकदम पूरा। कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर होगा 1915 में। 1915 में स्थापित किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1891 गलत है, 1893 गलत है, 1915 सही है, 1916 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर, कि श्रमिकों पर, कि व्यापारियों पर, कि उद्योगपतियों पर? तो राइट आंसर किसानों पर। 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू था, किसानों पर। आंसर मारिए किसानों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा ये आएगा क्वेश्चन। लाला हरदयाल 1913। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल 1913 राइट आंसर गा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक, याद रखिएगा धार्मिक क्रांतिकारी या क्रांतिकारी धार्मिक। राइट आंसर सी घा होगा बड़ा वाला। क्रांतिकारी धार्मिक, याद रखिएगा। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांति धार्मिक, डी नंबर। क्रांतिकारी गलत है, धार्मिक गलत है, समाजवादी समर्थक गलत है। तो राइट आंसर घा होगा क्रांतिकारी धार्मिक, याद रखिए क्रांतिकारी धार्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है आएगा। तो कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस तीनों होता है। चीन, वियतनाम, लाओस गलत है। हिंदुस्तान, वियतनाम, लाओस गलत है। कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस सही है। कम्बोडिया, वियतनाम, चीन गलत है। तो राइट आंसर गा याद रखिएगा कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो याद रखिएगा कम्बोडिया आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते हैं, याद रखिएगा राइट आंसर गा कोलोन। फ्रांसीसी गलत, शासक वर्ग गलत, कोलोन सही है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं कोलोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नरोत्तम सिनानु कहाँ के शासक था? तो नरोत्तम सिनानु कम्बोडिया के शासक था, याद रखिएगा नरोत्तम सिनानु कहाँ के शासक था? तो कम्बोडिया के शासक था। नरोत्तम सिनानु कहाँ के शासक था? तो कम्बोडिया का। वियतनाम गलत, लाओस गलत, थाईलैंड गलत, कम्बोडिया सही होगा। नरोत्तम सिनानु कम्बोडिया के शासक थे, याद रखिएगा। कहता है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रसेल, राइट आंसर रसेल होगा। किस प्रसिद्ध दार्शनिकों ने एक अदालत लगाकर अमेरिका के वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया?
तो राइट आंसर रसेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको याद कर लीजिएगा। रसेल 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 होगा। रसेल टिक मारिएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन थे। निक्सन मारिएगा, टिक आएगा क्वेश्चन तो निक्सन मारिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। राइट आंसर खा होगा निक्सन, निक्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 1887 ईस्वी में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 1887, बट याद रखिएगा 1887 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? वियतनाम में कोलोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। तो याद रखिएगा फ्रांसीसी नागरिकों। राइट आंसर गा होगा। 5 में कहता है वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। राइट आंसर गा होगा, फ्रांसीसी नागरिकों का। अगला क्वेश्चन है लियांग किचाओ कौन था? तो लियांग किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था। लियांग किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक की जापानी दार्शनिक की वियतनामी क्रांतिकारी। तो याद रखिएगा चीनी सुधारक लियांग किचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर होगा हो ची मिन। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो ची मिन। याद रखिएगा वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? बहुत इंपॉर्टेंट ये आएगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो राइट आंसर होगा हो ची मिन की, फान बाई चाओ की, कुआंग की, त्रिव। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? तो फान बाई चाओ, याद रखिएगा। लेकिन आंसर में देता है कुआंग, इसमें दे रहा है कुआंग, लेकिन राइट आंसर हुआ फान बाई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? तो फान बाई चाओ। चाहे कुआंग जो मन नहीं मार देना, लेकिन फान बाई चाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय में हुई? तो निक्सन, एकदम याद रखिएगा निक्सन में टिक मार दीजिएगा। निक्सन रहेगा टिक मार दीजिएगा निक्सन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? तो जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। जेनेवा समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 में, 1954 में। राइट आंसर का होगा जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। 1945 गलत, 1946 गलत, 1954 सही, 1973 गलत। तो 1954 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हिंद चीन में कौन राज्य शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया शामिल है, चीन नहीं शामिल है, इसलिए राइट आंसर चीन होगा। चीन शामिल नहीं है। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन नहीं शामिल है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, बार बार आता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंद चीन पहुँचने वाले व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले व्यापारी पुर्तगाली थे, याद रखिएगा। फ्रांसीसी गलत, अंग्रेज गलत, डच गलत। तो हिंद चीन में पहुँचने वाले पर व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, याद रखिएगा। हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, याद रखिएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कौन थे? हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली, याद रखिएगा, पुर्तगाली, पुर्तगाली थे, पुर्तगाली थे, याद रखिएगा, पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूरा हिस्टोरी इतिहास का इस सब क्वेश्चन पूरा कंठस्थ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करीन चल गया, पुर्तगाली, पुर्तगाली था। चलिए हुआ आंदोलन नहीं तो ये गया था, धार्मिक क्रांतिकारी था, तो राइट आंसर घा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया था। चलिए आज पूरा देख लेंगे। ये नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था।
चलिए देखते निकालते हैं कहाँ तक हुआ। ये भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। चलिए लास्ट से न कटन हो गया। हाँ यहाँ तक हुआ था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। चलिए यहाँ तक याद रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में, 1861 में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्र रूस का सम्राट होता है। याद रखिएगा। पीने का बर्तन गलत है। पानी रखने की मिट्टी का पात्र गलत है। रूस का सामंत गलत है। इसका राइट आंसर होगा रूस का सम्राट। याद कर लीजिएगा, रूस का सम्राट रहेगा, टिक मार दीजिएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। इंग्लैंड गलत, इटली गलत, रूस गलत। राइट आंसर होगा खान नंबर जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो संवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। याद रखिएगा, संवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। याद रखिएगा, रूस। राइट आंसर का होगा रूस। जापान चीन क्यूबा गलत है, रूस सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। कार्ल मार्क्स में टिक मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय को मार दीजिएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय एकदम रहेगा, टिक मार दीजिए टॉलस्टॉय। वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल सेना गठन किसने किया? तो ट्रॉट्स्की। याद कीजिएगा, रह कीजिएगा कि लाल सेना गठन किसने किया था? तो राइट आंसर ट्रॉट्स्की होगा। लाल सेना गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। कार्ल मार्क्स गलत है, स्टालिन गलत है, क्रेस्की गलत है, तो ट्रॉट्स्की। राइट आंसर गा होगा ट्रॉट्स्की। मार दीजिए, सही आंसर गा होगा ट्रॉट्स्की। चलिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर घा होगा 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। 1921 गलत, 22 गलत, 23 गलत, 1924 ईस्वी सही है। उन लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी। याद रखिएगा 1924। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैटल टू ब्रिज की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो याद रखिएगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ। राइट आंसर घा होगा रूस और जर्मनी के बीच। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी याद रखिएगा, रूस और जर्मनी। चलिए बच्चों, भाई बहनों, चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए, ताकि और वीडियो डालें तो आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, आएगा तो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, हर बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी बताइए। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? तो जर्मनी में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? जर्मनी में। याद रखिएगा, प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई जर्मनी में। याद रखिएगा, जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, फरवरी क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूस की बोल्शेविक क्रांति की नेतृत्व क्या था, किसने किया था? केरेंस्की ने की, ट्रॉट्स्की ने की, लेनिन ने की, स्टालिन ने? तो राइट आंसर गा हुआ लेनिन ने। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व क्या था, किसने? तो लेनिन ने। याद रखिएगा लेनिन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शामिल था? तो राइट आंसर घा हुआ निकोलस द्वितीय। पीटर महान गलत, अलेक्जेंड्रिया प्रथम गलत, निकोलस प्रथम गलत, निकोलस द्वितीय। राइट आंसर सही होगा निकोलस द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संवादी
घोषण पत्र का लेखक थे? तो संवादी घोषण पत्र का लेखक कार्ल मार्क्स ने, याद रखिएगा संवादी घोषण पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। याद किधर रखिएगा, अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है युद्ध और शांति, युद्ध और शांति का पुस्तक के लेखक कौन है? तो टोल्स्टॉय। याद रखिएगा टोल्स्टॉय है जो युद्ध और शांति के पुस्तक का लेखक कौन है? तो पलेक्वनी कहलाते टोल्स्टॉय युद्ध और शांति के पुस्तक का लेखक टोल्स्टॉय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति नेप का जन्मदाता कौन था? तो लेनिन। नई आर्थिक नीति अथवा एनईपी की जन्मदाता कौन था? तो लेनिन। याद रखिएगा नई आर्थिक नीति अथवा नेप की जन्मदाता लेनिन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल सेना गठन किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल सेना गठन किसने किया था? राइट आंसर ट्रोट्स्की। लाल सेना गठन ट्रोट्स्की ने किया था। डी मार दीजिएगा घ नंबर। अगला कहता है चेका क्या था? चेका क्या था? तो राइट आंसर गुप्त पुलिस दस्ता था। चेका क्या था? तो गुप्त पुलिस दस्ता था। याद रखिएगा चेका क्या था? तो गुप्त पुलिस दस्ता था चेका। चलिए याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की? लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की? तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ किया था। इंग्लैंड गलत, फ्रांस गलत, इटली गलत, जर्मनी राइट आंसर का होगा जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 में संवादी शासन का सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो राइट आंसर रूस में। रूस में। याद रखिएगा 20 में संवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में। रूस में। रूस में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को। याद रखिएगा इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन का। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड गलत, रूस गलत, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काउंट काबुल को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। एकदम राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। काउंट काबुल के विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गैलीबार्डी पेचे से क्या था? तो गैलीबार्डी पेचे से नाविक था। नाविक राइट आंसर घा होगा। याद रखिएगा नाविक। सिपाही गलत, किसान गलत, जमींदार गलत। गैलीबार्डी पेचे से क्या था? तो राइट आंसर नाविक होगा घा नंबर नाविक। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जर्मन रायन राज का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट 7 का नेपोलियन बोनापार्ट रहेगा। टिक मार दिए। जर्मन रायन राज का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए जर्मनी एक संस्था थी तो व्यापारियों की। जर्मनी एक संस्था थी किसकी? क्रांतिकारियों के कि व्यापारियों की? तो याद रखिएगा व्यापारियों की संस्था थी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। याद रखिएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1866 ईस्वी में हुआ था। 1866 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1866 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरित रहा? तो याद रखिएगा यूनान। यूनान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब एकदम बहुत कंठा से याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरित रहा? तो राइट आंसर यूनान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो राइट आंसर यूनान होगा। यूनान
1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यूनान। तुर्की रहेगा गलत, यूनान रहेगा सही, मार दीजिएगा। हंगरी गलत, पोलैंड गलत, यूनान राइट आंसर, यूनान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो राइट को आंसर होगा यूरोप। यूरोप यूरोप याद रखिएगा, यूरोप होगा। इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते